हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से एक एक चीज याद कर रहे हैं। शुरुआत हमने की है हिस्ट्री वाले पोर्शन से, क्योंकि सबसे बड़ा है और याद करने में भी समय लगता है। इसके अलावा जहां भी आपको जीएस वाला पोर्शन पूछा जाता है, वहां आपकी लूसेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है। तो इसे याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, चाहे वो हम वनडे एग्जाम की बात करें या पीसीएस लेवल की बात करें। प्रीलिम्स में भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज हमारा 9वां लेक्चर है। इसके पहले हम 8 लेक्चर देख चुके हैं। आप शुरू से जरूर शुरुआत करें, क्योंकि जितने भी हम लेक्चर देख रहे हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपको हिस्ट्री का, इतिहास का बेस समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और उसके अलावा आप बहुत आराम से शुरू से याद कर पाएंगे। तो शुरू से जरूर देखें। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट आए कि मैम ये कंप्लीट कब तक होगा। तो देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। आप जितना ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे जैसे ही लगेगा कि वीडियोस जो हैं वो बहुत लोगों तक पहुंच रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को पसंद आ रहे हैं, तो मैं एक दिन में 2 से 3 वीडियोस अपलोड करना चालू कर दूंगी। और हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने में हमारा पूरा लूसेंट कंप्लीट भी हो जाए। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना है मुझे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, जिससे हम और ज्यादा वीडियोस ला सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मोटिवेशन है वो क्या है? आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल सकती है। जैसे हम बात करें, आपको बहुत ज्यादा फोन चलाना इस टाइम पे आदत बन चुकी है आपकी। आपको भी पता है सोशल मीडिया का टाइम है। रील्स अगर देखने लग गए तो 1 घंटे 2 घंटे कब निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो आप पर्सनल लाइफ में देखिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि शायद ये हमारी आदतें नहीं है। जैसे फोन का यूज, आपको लगता है कि इतना ज्यादा तो फोन यूज नहीं करते हम, लेकिन हम पढ़ाई जितना नहीं कर रहे होते उससे ज्यादा फोन यूज कर रहे होते हैं। आप अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसमें भी फोन चला रहे हैं, और बीच में किसी का मैसेज आ गया या आपको कुछ और ध्यान आ गया, कोई ऐसा वीडियो आपको दिख गया, आप उसको देखने लग जाएंगे, तो आप डाइवर्ट हो जाते हैं। पढ़ाई बिल्कुल एक कंसंट्रेशन लेवल पे आप जाके पढ़ाई नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है कि आपको चीजें याद नहीं रह पाती लंबे टाइम तक। तो इसलिए अब्दुल कलाम जी ने बोला कि आप अपनी आदतें बदलिए। आपको पढ़ते टाइम फोन दूर में रखना है। ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं तो और सारे सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आपको बंद करके रखने हैं, कि इस 1 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, कहीं भी दिमाग को भटकाना नहीं है ना। किसी का कॉल ना आए, इसके लिए आप डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर सकते हैं मोबाइल फोन में। तो अपनी आदतें बदलिए। जैसे ही आप अपनी आदतें बदलेंगे, आपका भविष्य जरूर बदलेगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कि जैसे ही हमारा लूसेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो हमने ये सोचा है कि हम एक कंप्लीट लूसेंट टेस्ट लेंगे, और जो भी उस लूसेंट में उस टेस्ट में फर्स्ट प्राइज लाएगा उसको हम 5000 तक का इनाम देंगे। जो सेकंड आएगा उसके लिए 2500 तक का इनाम है, और जो थर्ड आएगा उसके लिए 1700 का इनाम है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप ऑनलाइन टेस्ट होगा, कहीं से भी बैठ के दे सकते हैं। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ लूसेंट में, ये सारे आपके जितने भी लेक्चर्स हैं, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो बस आपको क्या करना है, हमेशा जैसे ही लेक्चर आते हैं आपको एक एक चीज याद करनी है, रिवाइज करनी है, जिससे जब आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें तो फर्स्ट रैंक जरूर लाएं और 5000 रुपए आपके। चलिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्थल, नदी और स्थिति। आपको लूसेंट में एक चार्ट मिलेगा जहां पे लिखा हुआ है कि स्थल उसकी वो किस नदी के किनारे स्थित है, और उसके बाद स्थिति लिखी हुई है। ये कितना इंपॉर्टेंट है याद करना। तो याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम की बात करें, स्पेशली हमने बात करी कि प्रीलिम्स की बात करें पीसीएस वगैरह में, या बात करें वनडे एग्जाम्स में, तो हड़प्पा सभ्यता में जो एक चीज आपको याद रखनी है कि हर एक स्थल किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे था। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और कहाँ पे स्थित है ये भी पता ही होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की, हमारे उस स्थल की जो सबसे पहले खोजा गया और जिसके नाम पे पूरे सभ्यता का नाम रखा गया, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता आपको रावी नदी के किनारे मिलेगी। कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है कि हड़प्पा मेन स्थल है तो शायद सिंधु नदी के किनारे हो, लेकिन याद रखिएगा हड़प्पा जो है किसके किनारे है, रावी नदी के किनारे। और ये कहाँ मिलेगा आपको, पाकिस्तान में, वो भी पश्चिमी पंजाब में। आपको भी पता है जब पार्टीशन हुआ तो पंजाब आधा रह गया पाकिस्तान साइड, आधा हमारे साइड, पाकिस्तान वाला पश्चिमी पंजाब हो गया आपका।
तो याद रखिएगा हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। आप अगर चाहें तो इसे ना भी याद करें, मेन याद करें कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो बड़ी बड़ी आपके शहर हैं ये दोनों पाकिस्तान में। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है, इंडस नदी के किनारे है। और यहाँ पे कहाँ पे है, सिंध प्रांत, लरकाना जिला, पाकिस्तान। चाहे तो आप सीधे सिंध प्रांत पाकिस्तान कर लें या सिर्फ पाकिस्तान कर लें। जिस एग्जाम को थोड़ा टफ बना के क्वेश्चन देना होगा तो वो सिंध प्रांत पूछ सकता है ना, पाकिस्तान में भी कहाँ, तो आपको बताना पड़ेगा सिंध प्रांत में। लेकिन अगर इजी आपको क्वेश्चन बनाना हुआ तो सिर्फ और सिर्फ पूछेगा मोहनजोदड़ो, आपका मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे पाकिस्तान में। लोकेशन के लिए मैंने यहाँ पे इसीलिए मैप ऐड कर रखा है कि जब आप देखेंगे हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा आपका ऊपर है, ठीक है, ये ऊपर है, तो यहाँ है पश्चिमी पंजाब मान लीजिए। जब आप आएंगे नीचे तो मोहनजोदड़ो आपका यहाँ है, मतलब नीचे वाला साइड जो है आपका सिंध प्रांत कहलाता है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, सिंध में, मतलब नीचे वाले जो है आपको मैंने बताए हैं, आप मैप में भी देखेंगे नीचे वाले सिंध प्रांत में आ रहे हैं। ऊपर जो है हड़प्पा यहाँ पे है, ऊपर है, और नीचे सिंध प्रांत में है, तो ये किसके किनारे है, इंडस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ऊपर हड़प्पा है वो कहाँ पे है, रावी नदी के किनारे। अब इसको याद कैसे करें, क्योंकि हमें याद करते चलना है साथ ही साथ में, है ना। याद रखिएगा, इसमें बस आपको याद रखना है कि ये खोज किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने की थी। सिर्फ आपको हड़प्पा के लिए करना है, दयाराम साहनी जी ने की थी, क्योंकि पहली खोज थी ये, तो कहीं कहीं पूछ सकता है, तो दयाराम साहनी जी ने की थी हड़प्पा। अब रावी जो है, रावी का आप कैसे कर सकते हैं, रावी का आप रवि बना सकते हैं, ठीक है। रवि जो है उसने पाकिस्तान में किसकी, दयाराम की जो जमीन है वो क्या कर ली है, हड़प ली है। हड़प्पा से आप हड़प बना सकते हैं। रवि ने पाकिस्तान में दयाराम की क्या की है, जमीन हड़प ली है। हड़प से हो गया हड़प्पा, दयाराम से दयाराम साहनी, पाकिस्तान हो गया, और रवि हो गया आपका रावी नदी के किनारे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए याद रखिएगा हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। तो रवि ने क्या किया है, हड़प ली है जमीन पाकिस्तान में, किसकी, दयाराम की। फिर आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पे मिलेगा, सिंधु नदी के किनारे, और ये आपको सिंध प्रांत पाकिस्तान में मिलेगा। कैसे बना सकते हैं, सिंधु और सिंध ये थोड़ा सा आप मैच कर लीजिए, है ना। सिंधु सिंध प्रांत पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो, मोहन जो है वो सिंधु नदी में गया था स्नान करने, किस वाले इलाके में, पाकिस्तान में, ठीक है। तो मोहन हमारा जाता है, उसने बोला कि सिंधु नदी में जाऊंगा, स्नान करूंगा, और कहाँ गया उसके लिए वो पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान में, क्योंकि सिंधु नदी आपकी मेनली बहती है। फिर आता है कालीबंगा। कालीबंगा मतलब हम काली चूड़ियों से रिलेट करते हैं, तो काली चूड़ियां आपको घग्घर, घग्घर से आप कर सकते हैं घर, काली चूड़ियां आपको घर घर में मिलेंगी। बहुत सारे लोग काली चूड़ियां पहनना पसंद करते हैं, तो घर घर में आपको काली चूड़ियां मिलेंगी। और ये है कहाँ, तो राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला। अब जहां पे राजस्थान वाला अगर हम पेपर देखें तो जिला भी पूछ सकता है, लेकिन हम किसी और स्टेट की बात करें तो सिर्फ राजस्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा काली चूड़ियां जो है राजस्थान में घर घर में मिल जाती हैं, तो राजस्थान हो गया, घग्घर का घर घर हो गया, और कालीबंगा का काली चूड़ियां हो गई। आपको काली चूड़ियां घर घर में मिल जाएंगी राजस्थान में। फिर आता है लोथल। लोथल का हम क्या बनाते हैं, थल, लोथल में आ गए हम। तो यहाँ पे है भोगवा। जब हम पानी में होते हैं तो बेचारे से नाव में कितना ही सामान लेकर जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम थल में आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं, हम भोग विलास करते हैं ना, भोग की बहुत सारी वस्तुएं फिर यूज करते हैं। तो भोगवा, हम भोग कहाँ कर रहे होते हैं, जब हम थल में आ जाते हैं, तो थल हो गया भोगवा में। या फिर आप इसका कुछ और भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, और ये कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात में, गुजरात अहमदाबाद जिला। तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो काठियावाड़ वाला इलाका है, एक आपका कच्छ वाला इलाका है। तो आपका जो लोथल है वो आपको यहाँ कहीं मिलेगा, है ना, गुजरात अहमदाबाद जिले के पास। तो यहाँ पे मेन जो आपको याद रखना है वो ये कि लोथल जो है गुजरात में है, और मैप में आप याद रखिएगा, मैप में कहाँ बात कर रहे हैं, ये यहाँ की बात कर रहे हैं। तो ये आपके काठियावाड़ वाले इलाके के पास है। अब मैंने इसका एक क्वेश्चन भी आपको कराया है, खंभात की खाड़ी भी पूछ लेता है कि खंभात की खाड़ी के पास कौन सा स्थल है, तो ये आपको मिलेगा लोथल, ठीक है। तो लोथल का ये देख लीजिए, यहाँ पे लोथल है, लेकिन जब हम धौलावीरा की बात करेंगे तो ये कच्छ वाले इलाके में मिलेगा, ठीक है। तो धौलावीरा कच्छ वाले इलाके में है, लेकिन लोथल आपका जो है वो कहाँ पे है, लोथल आपका मिलेगा आपके काठियावाड़ वाले इलाके में। गल्फ ऑफ कैम्बे जो है, खंभात की खाड़ी, उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो लोथल हो गया, लोथल में, थल में आते ही हम भोग विलास में डूब जाते हैं, और कहाँ डूबते हैं, गुजरात वाले इलाके में, ठीक है।
फिर एक चीज याद रखिएगा कि आपको अगर इलाका नहीं याद हो रहा है तो आप मैप का सहारा ले सकते हैं। मैप में भी आपको याद रहेगा कि हमने दो ऐसी चीजें पढ़ी हैं और यहाँ कहीं पे हमने लोथल पढ़ा हुआ है, मैप से जरूर याद रखिएगा। फिर आता है रंगपुर। रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे है। अब आप मादर का सिर्फ माँ उठा सकते हैं कि रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है, ये भी आपको गुजरात वहीं पे लोथल के पड़ोस में ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे गुजरात अहमदाबाद जिला मादर रंगपुर, रंग हम किसको लगा रहे हैं, माता को लगा रहे हैं अपनी। फिर हो गया धौलावीरा, जो ये वीरा है, वीरा कहाँ का है, लूनी नदी के किनारे, गुजरात कच्छ वाला इलाका। तो हमने बताया आपको धौलावीरा कच्छ वाले जिले में मिलेगा, है ना। तो ये किस नदी के किनारे है, ये लूनी नदी के किनारे है। तो जो हमारा वीरा है या जो हमारे वीरे हैं, हम भाई वगैरह को भी हम वीरा बोलते हैं, तो जो हमारा वीरा है वो क्या है, लूनी। लूनी का आप कर सकते हैं अलोन, अलोन है। लूनी का आप ऐसे भी कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि उसके पास क्या है, लूना है। लूना नाम की एक छोटी सी स्कूटी टाइप की आती थी ना पहले, तो आप उससे भी कर सकते हैं कि मेरे वीरा के पास एक लूना है, ठीक है, छोटी वाली जो बाइक रहती है। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। लोकेशन याद रखना है, जब हम बात करेंगे किसकी, धौलावीरा की, तो ये मिलेगा यहाँ पे। जब हम लोथल और रंगपुर की बात करेंगे तो वो मिलेंगे इस वाले इलाके में, ठीक है। किस नदी के किनारे है ये भी जरूर याद रखिएगा। फिर आता है आपका चनहूदड़ो। चनहूदड़ो का मैंने बताया आप हूथड़ से रिलेट कर सकते हैं। हूथड़ कहाँ मिलेगा आपको, सिंधु नदी के किनारे, और ये कहाँ पे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान। तो ये भी आपका मोहनजोदड़ो के पास मिलेगा, सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंधु नदी, चनहूदड़ो। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जो हमारा हूथड़ है वो सिंधु में नहाने जाता है पाकिस्तान में, मोहन के साथ ही जाता है। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के बिल्कुल पास ही है, तो चनहूदड़ो हमारा जो हूथड़ है वो सिंधु नदी, मोहन के साथ नहाने जाता है, कहाँ, पाकिस्तान में। फिर कोट दीजी, आपको जितने अलग नाम मिलेंगे जैसे चनहूदड़ो, कोट दीजी, कोट दीजी भी कहाँ का मिलेगा आपको, पाकिस्तान में ही मिलेगा। जितने थोड़ा अलग नाम है वो आपको रिलेट करना है किससे, कि पाकिस्तान में ही होंगे, ठीक है। तो ये हो गया कोट दीजी, सिंधु, सिंध प्रांत, ये पाकिस्तान, तो ये भी आपका मोहनजोदड़ो के पास में ही है। तो आप कोट दीजी का क्या कर सकते हैं, कोट पहन के, तो आप चनहूदड़ो, कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, ये तीनों रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों सिंधु नदी के किनारे हैं, तीनों सिंध प्रांत पाकिस्तान में। तो हमारा जो मोहन है वो एक हूथड़ के साथ कोट वोट पहन के सिंधु नदी नहाने जाता है पाकिस्तान में। इमेजिन कर रहे हैं ना आप, एक मोहन है, एक हूथड़ है, दोनों कोट पहनते हैं, सिंधु नदी पाकिस्तान में नहाने जाते हैं, ठीक है। फिर रोपड़, रोपड़ आपको मिलेगा कहाँ पे, सतलज नदी के किनारे, वो भी पंजाब में, भारत वाले पंजाब में। तो पंजाब में आप देखेंगे सतलज, सतलज का आप सीधे सीधे सतलज ही बनाइए, क्योंकि इसका कुछ भी अगर डिवाइड करेंगे तो ये जो वर्ड है वो बहुत ही कट जाएगा। तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे रोपड़ का आप क्या कर सकते हैं कि रो पड़ा, कोई व्यक्ति है जो रो पड़ा, पंजाब वाले इलाके में सतलज के किनारे व्यक्ति जो है रो पड़े कि यहाँ पे बताओ कभी हड़प्पा सभ्यता होती थी, अब सब विलुप्त हो गया। तो पंजाब में सतलज के किनारे लोग रो पड़े, क्योंकि वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता एक टाइम पे हुआ करती थी, ठीक है। तो रोपड़ आपको पंजाब में मिलेगा। फिर आलमगीरपुर, ये हम पढ़ ही चुके हैं, सबसे पूर्वी वाले आपका स्थल है, कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश, मेरठ में। तो ये उत्तर प्रदेश वाले तो लोकेशन याद करके रखे, मेरठ की है, ठीक है। आलम, आलम ऐसा था कि यहाँ पे जो आपका ये आपका हिंडन नदी है, ठीक है, हैंडल कर लिया, कहाँ, आपके योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, ये मैंने बताया था आपको, तो हैंडल किया, ऐसा आलम है योगी जी का कि सब हैंडल कर लेते हैं। और कहाँ हैंडल किया, आप मेरठ में हैंडल किया, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर का तो मैंने गेंडे से आपको बताया था, सबसे पश्चिमी स्थल है। तो गेंडा जो है पाकिस्तान में क्या करते हैं, गेंडे को भी दास बना के रखते हैं, तो दास से हो गया आपका दास, ठीक है, दास बना के रखते हैं गेंडे को, कहाँ, पाकिस्तान में, पाकिस्तान। और मकरान तट याद रखिएगा, बिल्कुल सबसे लास्ट में आता है। और अगर तट का नाम पूछे, वैसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन अगर पूछता है तो ये हो गया आपका मकरान तट, ठीक है। फिर आता है बनमाली, बनमाली का है रंगोई नदी के किनारे, और ये हो गया आपका हिसार, हरियाणा। तो आपको हरियाणा में एक मिलेगी, कहाँ पे, हरियाणा, बनमाली, रंगोई नदी। अब यहाँ पे आप कैसे याद कर सकते हैं, बनमाली का तो आप कर सकते हैं वन में जो माली काम करता है, तो वन में माली काम करता है तो उसको माली है, अलग अलग रंग के क्या मिलते हैं उसको, फूल मिलते हैं। अब आपका रंगपुर भी लगेगा कि थोड़ा मिलता जुलता हिस्सा है, तो कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो याद रखिएगा कि हम लोथल, थल और रंगपुर को साथ में पढ़ते हैं, रंग हम लगा रहे हैं माँ को, और जो हमारा माली है वो फूलों के रंग की बात कर रहा है,
ठीक है। तो ये हो गया रंगोई, रंग रहा है, फूलों के रंग से रंग रहा है या रंगोली बना रहा है। तो आपका जो माली है वो क्या कर रहा है, माली रंगोली बनाता है। ठीक है, कहाँ बना रहा है, हरियाणा में, या हरियाणा नहीं याद करना तो हरि के लिए रंगोली बना रहा है। हमारा जो वन में माली काम करता है वो हरि के लिए रंगोली बना रहा है, तो रंगोली से हो गया आपका रंगोई। हरियाणा चाहे तो आप पूरा याद कर सकते हैं कि रंगोली बना रहा है हरियाणा में। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन या तो नदी के बारे में पूछ सकते हैं या तो स्थिति के बारे में पूछ सकता है। जैसे ही टफ क्वेश्चन आने लगेंगे, जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में टफ क्वेश्चन बनाना हो तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता है। पहला स्टेटमेंट हो गया कि चनहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और दूसरा हो गया यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। तो फिर आप बताइए इनमें से कौन सा सत्य है, एक, दो, केवल एक, केवल दो, ऐसे करके भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए, है ना। जब हम बात करते हैं सबसे पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी जिले की, वो भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। सुतका गेंडोर हो गया, मांडा हो गया, दैमाबाद हो गया, और इधर हो गया आलमगीरपुर, वो किस नदी के किनारे हैं। जैसे आपका मांडा यहाँ पे चेनाब नदी के किनारे है और दैमाबाद यहाँ पे आपका गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर हमने पढ़ ही लिया। उसके अलावा बात करें कि मोहनजोदड़ो और मोहन जो है अपने हूथड़ फ्रेंड के साथ कोट वोट पहन के कहाँ जा रहा है, सिंधु नदी में नहाने, पाकिस्तान में। तो सिंध प्रांत, सिंधु नदी, पाकिस्तान, चनहूदड़ो, कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, ये तीन चीजें आपको मिल जाएंगी। हड़प्पा, हड़प लिया था रवि ने किसकी, दयाराम की जमीन, कहाँ पे, पाकिस्तान में, तो याद रखना है। वो भी पंजाब वाले इलाके में, आप चाहें तो वो भी याद कर सकते हैं। बनमाली, जो हमारा बन का माली है वो रंगोली बनाता है हरियाणा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो आलम कैसा है, योगी जी ने आलम बहुत हैंडल कर लिया है, तो हिंडन नदी हो जाएगा। गेंडा जो है हम उसको दास बना रहे हैं, कहाँ पे, आपके पाकिस्तान में। तो ये जो चीजें हैं एक दो बार ऐसे आप रिवाइज करिएगा जिससे दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहे, डाउट आपको फिर ना हो। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जाम में, तो याद रखने ही। अब आता है यहाँ पे आयातित वस्तुएं और प्रदेश, मतलब किस वाले इलाके से हम आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे। अब आप देखेंगे कहीं कहीं भी, जैसे ये राजस्थान हो गया, ये कर्नाटक हो गया, तो ये तो भारत के ही इलाके हैं, तो हमने उनको इंपोर्ट, आयात क्यों लिख रखा है। तो हड़प्पा सभ्यता आप देखेंगे कि जो हड़प्पा थी वो इस वाले इलाके में फैली हुई है ना, इस वाले इलाके में फैली हुई है। यहाँ हम राजस्थान में खेतड़ी खान जो है उसकी बात कर रहे हैं, नीचे हम कर्नाटक के पास की बात कर रहे हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान, ईरान हो गया, तो वो आपके अलग इलाके हो गए, तो वहां से तो आयात ही करेंगे। यहाँ से भी जो आपका जैसे तांबा है, खेतड़ी राजस्थान से हम उसको लाते ही थे अलग अलग लोकेशन में हड़प्पा के, इसलिए उसको आयात हम बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक दो क्वेश्चन आपका आया हुआ है और अलग अलग एग्जाम में फिर भी पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज आपको कहाँ पे मिलती है। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो आपका मेटल है या इनमें से कौन सी आपकी जो चीज है वो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे नहीं मिलती है। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, लोहा जो है हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे नहीं मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हमें तांबा मिला है, चांदी मिला है, सोना मिला है, टिन मिला है। तांबा और टिन को मिला के हम कांसा बना लेंगे यहीं पे। ठीक है, सीसा मिला है लेकिन लोहा नहीं मिला। हमें लोहा मिलता है उत्तर वैदिक काल के बाद, पहला प्रमाण मिलता है, मतलब उत्तर वैदिक काल के टाइम पे हमें पहला प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चार ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि बताइए हड़प्पा के टाइम पे आपको कौन सी चीज नहीं मिलती है, तांबा, चांदी, सोना या लोहा। तो आपको याद रखना है हम लोहा नहीं मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, यहाँ पे तांबा जो है, तांबा आप आज के टाइम पे भी अगर देखेंगे प्रेजेंट में, तो हम वो राजस्थान खेतड़ी वाले इलाके से, खेतड़ी खान से निकाल रहे हैं आज के टाइम पे भी। तो सोचिए आज से 4000 साल पहले भी लोगों को पता चल गया कि राजस्थान में खेतड़ी वाले इलाके में कॉपर मिलता है, तांबा मिलता है, तो वहां से तब से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, खेतड़ी का आप क्या कर सकते हैं, खोपड़ी भी कर सकते हैं। ठीक है, खोपड़ी राजस्थान में सबकी खोपड़ी जो है उनको, मतलब सबकी खोपड़ी में यही है कि तांबा सबसे अच्छी धातु होती है, तो तांबा को बहुत पसंद करते हैं। तो खोपड़ी, सबकी खोपड़ी में क्या है, तांबा अच्छी धातु है, कहाँ, राजस्थान में। तो याद रखिएगा खेतड़ी जो है वो कहाँ मिलेगी, या फिर आप इसको कर सकते हैं कि राजस्थान में खेत में, हर खेत में क्या मिलता है, तांबा मिलता है। राजस्थान में इतना तांबा है कि हर खेत में मिल जाता है। ठीक है, तो राजस्थान, खेतड़ी, तांबा।
फिर आता है चांदी। चांदी हम कहाँ से मंगाते थे? तो चांदी भारत में ज्यादा नहीं होती है, हम अफगानिस्तान वाले इलाके से चांदी मंगाया करते थे। तो याद रखिएगा चांदी कहाँ से आ रही थी? अफगानिस्तान से। जैसे आज तालिबान है, तालिबान से हम क्या मंगा रहे थे? चांदी मंगा रहे थे। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर सोना। सोना के लिए आपको भारत में अगर कोई जगह मिलेगी वो मिलेगी कर्नाटक की। कर्नाटक में आपका होता है सोना, तो कर्नाटक से भी हम निकाल रहे थे। हमें हड़प्पा के टाइम पे पता था कि कर्नाटक में सोना मिलता है। उसके अलावा हम ईरान वाले इलाके से भी मंगा रहे थे, ठीक है। तो ईरान से हम क्या मंगा रहे थे? हम मंगा रहे थे सोना, उसके अलावा कर्नाटक वाले इलाके से निकाल रहे थे। आपका जो तांबा है हर खेत में मिलता है, कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे आप रिलेट कैसे कर सकते हैं? चांदी के लिए तो आप तालिबान याद रखिएगा कि तालिबान वालों को चांदी बहुत पसंद है, हड़प्पा सभ्यता में हम वहीं से मंगाते थे। फिर सोना के लिए कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको याद है कि कर्नाटक से हम निकालते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कर्नाटक का हम हमेशा बनाते हैं नाटक, ठीक है। कर्नाटक का हो गया नाटक। ईरान, ईरान का क्या कर सकते हैं? ईरान का मान लीजिए आप रान बना के चल रहे हैं, रॉनी नाम का कोई लड़का है, ठीक है। तो जो हमारा जो रॉनी है उसको जब सोना चाहिए होता है तो वो क्या करता है? नाटक करने लग जाता है, ठीक है। या ईरान नाम का कोई लड़का है, जब उसको सोना होता है ना, उसको नींद लगी होती है, सोना होता है, तो वो नाटक करने लग जाता है, बात नहीं करता किसी से। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। नाटक कौन करता है? आपका ईरान। ईरान क्या नाटक करता है? सोने के लिए नाटक करता है, ठीक है। फिर आता है टिन। टिन आपको कहाँ मिलती है? अफगानिस्तान और ईरान में। तो अफगानिस्तान, तालिबान से भी हम टिन मंगा रहे हैं। ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि तालिबान वाले इलाके में जो घर बने हुए हैं वो टिन के बने हुए हैं, टिन के छप्पर बना के रखे हैं लोगों ने, क्योंकि पैसा है नहीं उन लोगों के पास ज्यादा। तो अफगानिस्तान में टिन के छप्पर बने हुए हैं, तो टिन आपको अफगानिस्तान में मिलेगी और आपको ईरान में टिन मिलेगी, ठीक है। तो अफगानिस्तान और ईरान आपको यहाँ पे टिन मिलेगी। ईरान का आप ईरा भी कर सकते हैं, रिलेट करना चाहें अगर किसी नाम से तो। फिर लाजवर्द मणि, ये क्या था? एक आपका बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा पत्थर टाइप का है ना। जैसे आज आप देखेंगे कि हम अलग अलग कलर के पत्थर यूज करते हैं आभूषण वगैरह में, तो उस टाइम पे ये लाजवर्द जो मणि थी ये भी आभूषणों में यूज होती थी। इसको हम कहाँ से लाते थे? ये हम लाते थे अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में भी हमने एक प्लेस बना के रखा था, वो था शोरतुघई, जहां से हम क्या करते थे? फिर लाजवर्द मणि लाया करते थे। तो ये आपका शोरतुघई जो है, ये नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान में हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो ये है शोरतुघई। शोरतुघई, शोरतुघई ऐसे नाम आपको मिलेगा। जो शोरतुघई है ये कहाँ मिलेगा? अफगानिस्तान में, हड़प्पा कालीन स्थल है। यहां से हम लेकर क्या आते थे? तो लेकर आते थे लाजवर्द मणि, ठीक है। ये बहुत ही प्रेशियस आपका क्या होता था? स्टोन होता था। जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे स्टोन मिलते हैं, वैसा ही। तो ये आप शोरतुघई अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का क्या कर सकते हैं आप? तालिबान से रिलेट कर सकते हैं। और शोरतुघई का क्या कर सकते हैं? वैसे शोरतु ऐसा लग रहा है ना कि बंगाली में कोई बोल रहा है शोरतुघई, तो यहाँ पे अफगानिस्तान में शोरतुघई जो है उसको बहुत ज्यादा क्या आती है? लज्जा आती है, लाज आती है, ठीक है। तो जो हमारा शोरतु है, शोरतु कहाँ घूमने गया है? अफगानिस्तान में, तालिबान के यहाँ घूमने गया है और उसको वहां बहुत लाज आ रही है, लज्जा आ रही है। तो ये हो गया आपका लाजवर्द मणि। फिर आता है सीसा। सीसा से आप कर सकते हैं मतलब कहाँ से निकलेगा? ईरान। तो इसका क्या बना सकते हैं? जो हमारी ईरा है, ईरान का आपने कर दिया ईरा। ईरा जो है उसको सीसा देखना, मिरर देखना बहुत पसंद है। तो सीसा सबसे ज्यादा कौन देख रहा है? हमारी ईरा। वैसे भी आप देखेंगे कि अफगानिस्तान और ईरान ये काफी ज्यादा फेमस थे उस टाइम पे, जहां से हम सामान मंगा रहे थे। जैसे हमारे यहाँ सीसा नहीं मिलता है, टीना कम मिलता है, जो भी चीजें हमारे यहाँ कम मिलती है हम बाहर से मंगा रहे हैं। चांदी कम मिलता है, बाहर से मंगा रहे हैं। सोने के लिए हम ईरान को यूज कर रहे हैं। तो ये आप इसमें भी कर सकते हैं, जो ईरा है वो नाटक करती है जब वो सोना होता है उसको, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि ये सारी चीजें हड़प्पा के टाइम पे अवेलेबल थी। लाजवर्द मणि हो गया, सोना, चांदी, तांबा, टिन हो गया, उसके बाद सीसा हो गया। ये दोनों तांबा और टिन को मिला के हम क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे। तो आपको ब्रॉन्ज मेटल भी मिलेगा, कांस्य युगीन सभ्यता हम बोलते ही हैं, ठीक है। लाजवर्द मणि हो गया और सीसा हो गया, ठीक है। तो ये आपका सीसा कौन देख रहा है? हमारी ईरा देख रही है सीसा। क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हो गया आपका धौलावीरा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब आपको जैसे सीधे याद है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो हमने क्या पढ़ा था? जो हमारा वीरा है, वीरा के पास एक लूना गाड़ी है, ठीक है। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि ये लूनी नदी के किनारे हो गया। इसके अलावा अगर आपको मैप याद है, मैप में हमने क्या पढ़ा है कि धौलावीरा आपका यहाँ है।
अब आप देखेंगे कि इसके अलावा जो ऑप्शन है, सिंधु हो गया, सतलज हो गया, चेनाब हो गया, ये सारी नदियां आपको यहाँ मिलेंगी ऊपर, है ना, उत्तर भारत में मिलेंगी। और लूनी नदी आपको यहाँ मिलेगी, सिर्फ एक ही नदी है जो यहाँ मिलेगी। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ऑप्शन देख के भी पता चल जाएगा, अगर डायरेक्टली नहीं पता है तो आप ऑप्शन देखेंगे, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कैसे इसका आंसर लूनी है। आपको पता है धौलावीरा यहाँ है, लेकिन सिंधु, सतलज और चेनाब ये नदी भारत के ऊपरी हिस्से में, उत्तर वाले इलाके में क्या होती है, बहती हैं। तो सीधी बात है, ऑप्शन क्या बचता है, तो सिर्फ लूनी ही बचता है, इसलिए लूनी सही होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ऑप्शन को देखें, अगर आपको डायरेक्टली नहीं भी आ रहा है तो फिर देखें, थोड़ा दिमाग लगाएं, आपके पास जो भी नॉलेज है कि हमने कहाँ पे पढ़ा था, लोकेशन क्या थी धौलावीरा की, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर हड़प्पा के लोग टिन कहाँ से प्राप्त करते थे, ये आपका HTET में आया था। अब टिन कहाँ से प्राप्त करते थे, मैंने अभी बताया टिन के घर कहाँ बने होते थे, तो याद रखिए राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या अफगानिस्तान, तो ये आपको मिलेंगे टिन के घर कहाँ पे, तालिबान वाले इलाके में। तालिबान वाले जो मैक्सिमम लोग हैं, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा पैसा है नहीं, तो उन्होंने टिन की छत बना रखी है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो टिन हम मंगाते थे अफगानिस्तान से। ठीक है, फिर हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मौजूद था, सांची, द्वारका, हड़प्पा, मुजरिस। ये मैंने क्वेश्चन क्यों रखा है, ये आपका SSC CGL में आया था, मतलब ये SSC CGL का है या और मतलब छोटे एग्जाम्स का है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कठिन कैसे बना सकता है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दे और हड़प्पा की जगह, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए, हड़प्पा तो आपको पता ही है, यहाँ पे हड़प्पा की जगह कुछ ऐसा ऑप्शन दे दे जो आपने नहीं सुना हो, जैसे कि अल्लादीनो दे दे, जो मैंने बताया है कि आप अलग से याद करके रखिएगा ना। चनहूदड़ो दे दे, चनहूदड़ो, आपको चनहूदड़ो भी एक बार में नहीं याद होता है, चनहूदड़ हो गया, है ना, हूथड़ से याद करते हैं हम। फिर या फिर कोट दीजी दे दे, तो जो ऐसे अलग अलग नाम है, कुंतसी दे दे, गणवेरीवाल दे दे, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए हैं कि एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपका कौन सा शहर मौजूद था। ठीक है, तो जितने शहर हैं उनके नाम भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको जितने भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं मैं सब बताते चल रही हूँ, मैंने इसलिए भी रखा है अलग अलग, जिससे ये आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपसे पूछ लिया कि जो आपका आयातित वस्तुएं हैं या वस्तुएं हम कहाँ से मंगाते थे, या ये पूछ ली कि कौन सी वस्तु मंगाते थे, या तो नदी पूछ ली किस नदी के किनारे थे, या शहरों के नाम देकर पूछ लिया कि कौन सा शहर था कौन सा नहीं था। तो हर एक चीज आपको याद करनी जरूरी है। हम पिछले जितना भी करते चल रहे हैं याद रखिएगा, उसका रिवीजन जरूर करिएगा। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एक तो लेक्चर ज्यादा बढ़ते जाएंगे, जैसे आज का लेक्चर आपने आज ही देख लिया, खत्म कर दिया, तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए बर्डन नहीं रहेगा। एक दिन में आप 2 लेक्चर देखेंगे, 3 लेक्चर देखेंगे, तो चीजें शायद उतने अच्छे तरीके से दिमाग में ना बैठे, इसलिए आपको एक दिन में एक लेक्चर कंप्लीट करना है अपना, फिर उसको एक बार रिवाइज करना है, जिससे जब हम पढ़ें तो आपको सारी चीजें अच्छे से याद रहे।